नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आगे देखते जाइएगा क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। वो सब मैं आपको आगे जो है सारी स्टोरी अच्छे से बयान करूँगी। अब ये व्लॉग जो है आज का ही है और आज ही मैं आपको अपलोड कर दूँगी। चलिए देखते हैं सुबह का नज़ारा। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये देखिए अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं, बहुत लेट हो चुका है, वरना बच्चे लगभग जल्दी उठ जाते हैं। उसका कारण ये है कि कल मैंने जैसे आपको बताया कि लाइट नहीं थी, और दूसरा ये था कि ऊपर से तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, फिर बिल्कुल नहीं थी। पूरी रात हम कोई भी नहीं सो पाए थे। बच्चों का ऐसा था कि बच्चों को तो चलो मैं बैठ के हवा कर रही थी तो वो सो गए थे। और बाहर मैंने आपको दिखाया ना कि कितना मैं उस टाइम अच्छे से क्लीन किया था सुबह, और फिर सारा क्लीन करने के बाद इतना अच्छा हुआ था घर। और आपने अभी देखा कि कितना मैश हो गया, इतना आंधी से, तूफ़ान से, फिर बारिश से, और ऊपर से लाइट नहीं थी, और इन्वर्टर भी मतलब ख़त्म हो गया था। फिर बाहर हमने करीबन 11:40 हो चुके थे रात के, तब जाके हमने बाहर देखा ना, वो जो बाहर जो 2 खाट खड़ी हैं उनके ऊपर लेटे थे, क्योंकि वैसे नींद आने वाली थी नहीं, तो थोड़ा बहुत हवा चल रही थी। और जैसे ही हमने वहाँ पे खाट को लगाया और वहाँ से चली गई वो हवा, हवा भी चली गई जो नेचुरल थी। तो बस फिर मैंने क्या किया, बच्चों को बस वही क्योंकि बाहर का ना मौसम थोड़ा ठंडा रहता है ना, 12 के बाद 1 के बाद थोड़ा सा इस तरह से। बस मैंने बस फिर बच्चों को वैसे ही सुलाया, और बहुत क्या ही बताऊँ, इतनी गंदी सी वो थी पूरी नाइट पूरी गंदे से था। और फिर मैंने सुबह उठी, बस पानी वानी आराम से पिया, क्योंकि सुबह आई थी, सुबह 6 बजे आई थी लाइट। लेकिन आप सबको पता है कि अगर नॉर्मल डे है चलो फिर भी बंदा ना आराम से उठ जाता है। अभी आज तो मैं, भाई सीधी सी बात है, मैं उठ पाई थी 8 बजे उठी मैं। उसके बाद फिर मैंने, नींद मेरी पूरी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं पानी पी के नहा लेती हूँ ताकि नींद खुल जाए और घर का जो काम है मैं जो भी रहता है वो कर पाऊँ। यहाँ तक कि मैंने, आपने देखा है ना शुरू में कि मैंने मशीन लगाई हुई है, वो कपड़े भी नहीं धुले थे, क्योंकि पानी पानी आने वाला था, वो पानी भी नहीं आया, और वही टाइम था, और ऊपर से लाइट चली गई थी तो धोती भी कैसे, और हाथ से धुल भी जाते तो पानी नहीं था। फिर वो सब मुझे वहीं छोड़ना पड़ा, और जो रेस्ट जितना भी काम बचा हुआ था वो मैं आज करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी आगे की कि क्या कुछ हुआ। और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था। हाँ, नहाने के बाद ये था कि मैंने बस वही कपड़े डाल लिए थे, क्योंकि मुझे करना है घर का काम। उसके बाद देखते हैं काम करने के बाद दोबारा से, जब मैं अच्छे से पानी वानी दोबारा डालते हैं ना, नहाती हूँ मतलब कि, फिर उसके बाद मैं बाकी का जो है चेंज करूँगी ड्रेसअप वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता है यार, काम करते हैं फिर वही मैस सब कुछ, लेकिन नहाना ज़रूरी है, थोड़ा फ्रेशनेस भी फील हो। और नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई थी तो दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं ना यहाँ पे ना हेयर कॉम कर रही थी, और कितने बाल टूटे हैं। आप लोगों को ना मैं ये दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा हेयर फॉल मुझे हो रहा है, कि और किस किस को जो है हेयर फॉल हो रहा है पता नहीं। हेयर फॉल के बारे में मैंने ऐसा सुना है, ऐसा बोलते हैं लोग कि जिनका ना हेयर फॉल होता है उनके पास पैसे आने वाले होते हैं लेकिन मैं ऐसे जनरली ऐसी बातें मानती नहीं हूँ। और हेयर फॉल्स जो है मतलब कि हॉर्मोन्स का मतलब दिक्कत हो सकती है कि, और जैसे कि अभी हॉर्मोन्स बैलेंस आने में ना थोड़ा वक्त लगता है डिलीवरी के बाद, तो बस वही सब चल रहा होता है, इसीलिए ये सब दिक्कतें होती हैं। अब देखिए ये सब करने के बाद मुझे थोड़ा सा हिम्मत आ गई, और फ्रेशनेस जब फील होती है ना तो बंदा आराम से काम भी कर लेता है। फिर बाबू भी बीच बीच में मतलब रो रही थी, क्योंकि बच्चे की जब नींद पूरी नहीं होती ना तो वो रोती है, फिर उसको संभालना बीच में। और सुबह का जो है मैं नाश्ता रेडी कर रही थी, क्योंकि भानु को भी भूख लगी थी। सुबह सुबह बच्चों का ऐसा रहता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे खाते नहीं, और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है तो उनको भूख लग जाती है। तो बस मैंने भानु के लिए पराठा बनाया, बाकी सबके लिए भी पराठा ही बनाया था। बस चाय वगैरह बनाई थी और सब्जी थी पहले ही, अचार वगैरह जो भी था, है ना। फिर सबसे पहले अब हमने नाश्ता किया है, और बाकी का जितना भी काम है अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब भी पेंडिंग है। अभी वो मैं करूँगी आराम से धीरे धीरे, क्योंकि यार जब मैं, मतलब मैं क्या कोई भी हो, जब नींद पूरी हो जाती है ना तो थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होती है। फिर बंदा फटाफट से कोई मतलब जल्दी वाला, बहुत ज़्यादा लेट वाला काम है ना वो भी जल्दी कर देता है। लेकिन जब थकान सी होती है ना
तो नहीं बन पाता, बस उसी के लिए बस फिर मैं धीरे धीरे लगी रहती हूँ। और बीच में कभी छोटी गुड़िया आप लोगों को तो पता ही है, कभी वो उठ जाती है ना, कभी उसको फीड करवाना और बाकी सब काम ना बीच में चलते रहते हैं। तो बस थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है बच्चों के साथ, बाकी काम जो है इजीली हो जाता है। और अभी भी मैंने मशीन जो है लगाई हुई है बाहर, अभी धीरे धीरे मैं वो काम करूँगी, क्योंकि बाहर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा खुला है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ना एकदम से धूप आ जाती है और टाइम लगता है। और आज तो वैसे भी लगने वाला है टाइम, क्योंकि मैं खुद उठी 8 बजे हूँ और अभी देखिए अभी करीबन 9:30 का टाइम हो चुका है। मैं ये सब करके अभी तो मैंने खुद ने भी नाश्ता नहीं किया, इसके बाद ही करूँगी आप लोगों के साथ मेरा जो व्लॉग है वो शेयर करने के बाद। और आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लगते हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जितना हो पाएगा मैं उतना जो है व्लॉग्स आप लोगों को डालती रहूँगी। और आगे के जितने भी मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है रहेंगे। और आप मुझे बताइए कि आपके घर अगर पूरी रात लाइट नहीं होती है तो आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि 11:40 तक तो मतलब कि एक पंखा चल रहा था भाई इन्वर्टर के ऊपर, उसके बाद नहीं चला, क्योंकि शाम के 5:40 के करीबन, पता नहीं 5:20 के करीबन ऐसा कुछ था, लाइट जो है चली गई थी। और फिर इतना तूफान आया था, पता नहीं क्यों रात को, वैसे तो कहीं प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह आ गई थी लाइट। मेरे हिसाब से तो नहीं थी भाई, बाकी पता नहीं होता कि होगी तो है ना, वो बिजली वालों को ही पता होगी। तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे जो है लाइट आई थी, तभी मैं ये सब काम कर पाई। और आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए मेरी भानु भी आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है, प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। बोलो बेटा। सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। हाँ, और ये बात मैंने इसको नहीं बोली है, कभी आप लोग सोचो कि मैं बुलवा रही हूँ, उसको अच्छा लगता है तो बस इसलिए मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मेरे व्लॉग, और लाइव में भी ज़रूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं लाइव भी आती हूँ, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सब आप लोगों को मिलते रहें। और आपको जब नोटिफिकेशन मिलेंगे तो आपको लाइव का या जो भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी सब चीज़ों का पता चल जाएगा, जिससे आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, रह पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी तो जैसे कि आज मतलब शेड्यूल थोड़ा बिगड़ चुका है, लेकिन मैं जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी सुबह उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं एक तो काम जल्दी होता है, और दूसरा ना सुबह का जो वक्त होता है वो एक गोल्डन पीरियड होता है, मतलब कि इतना सुकून भरा, और कोई भी काम करते हैं इतने ईजिली और बहुत जल्दी बनता है। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सके सुबह उठो। हाँ, कभी कभी ऐसा रहता है ना कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका तो कोई बात नहीं होती, बाकी जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करो, और सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो। कोई दिक्कतें आए तो टेंशन मत लो, सबसे यही बोलूँगी कि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, घर के काम करो, जो भी मतलब आपका काम है, जैसे कि मेरा घर का ही अभी तो जो भी आपका काम है वो अच्छे से करो, और हिम्मत कभी मत हारना। आपको मैं यही अच्छे अच्छे सजेशन दे सकती हूँ। सबकी ज़िंदगी लगभग सेम ही ट्रैक पे चल रही होती है, किसी की बहुत ज़्यादा टेढ़ी और किसी की थोड़ा सा, है ना। तो मैं बस वही आप लोगों से बोलूँगी कि कभी भी किसी भी काम में ये मत सोचना कि मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, सब हो जाता है, अच्छे से मैनेज करोगे, धीरे 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 सब अच्छे से होने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने व्लॉग देखा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आप अगली बार मिलेंगे आप